अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदाकत मिनास बहावलपुर से। पूरी दुनिया का एजेंडा है कि माहौल अच्छा होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड हो, ताज़ा फ़िज़ा हो। शजरकारी से किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है। अगर कुछ जाहिल हैं तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ताहम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद की है इस चीज़ की। कहा गया है कि अहादीस हैं, अगर क़यामत बर्पा हो जाए, आपके हाथ में पौधा आप लगा रहे थे तो आप पौधा लगा दीजिए। तो यहाँ पौधा लगाने से जन्नत में आपको बिशारतें हैं। जन्नत में भी वादे हैं ना, दूध शहद की नहरें होंगी, दरख्त होंगे, परिंदे होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी होंगी, पोल्यूशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब सारे लोग इस पे मुत्तफिक हैं, अच्छे पॉजिटिव लोग शजरकारी पे मुत्तफिक हैं, तो फिर ज़रूरत किस चीज़ की रहती है कि दरख्तों को लगाने की नर्सरियाँ भी होनी चाहिए। तो नर्सरियाँ होने के लिए महारत याफ्ता लोग भी होने चाहिए। महारत याफ्ता लोग कहाँ से आएंगे? वो बनाने पड़ेंगे, उनको नर्सरी का काम सिखाना पड़ेगा। इसी सिलसिले की कड़ी है, काविश है कि हमने खोला है नर्सरी ट्रेनिंग स्कूल, और 1 महीने का मुफ्त ट्रेनिंग कोर्स भी कराया जा रहा है इस वक्त फैसलाबाद में। एजेंडा की बात हुई तो आप देखें कि इस दुनिया में कार्बन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स ज़्यादा हैं, किसी शेप में भी है। पेट्रोकेमिकल्स हैं, आप लकड़ी जला रहे हैं, कुछ है। ह्यूमन बीइंग जो है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हमारे सांस से भी है, हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ से भी है। माहौलियात को लेके तो हम बहुत तबाही करने जा रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। तो अब ज़रूरत किस चीज़ की है? एक बैलेंसर की ज़रूरत है। बैलेंस कैसे होगा कि हम कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एजेंट भी बनाएं। अगर मशीनें लगाई जाएं तो काम थोड़ा महंगा होता है। मशीन कम से कम बनेगी, ठीक है, बाद में वो सोलर या विंड मिल से भी चल सकती है, लेकिन पहले इनपुट लगानी पड़ेगी। ताहम दरख्त एक ऐसा ज़रिया हैं जो आपको मुफ्त में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके और मुफ्त में ऑक्सीजन फराहम करते हैं। आपके अमेज़ॉन के जंगलात जो हैं, दूसरे ट्रॉपिकल जंगलात इंडोनेशिया की तरफ जो हैं, वो सारे आपको ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और मुफ्त काम कर रहे हैं हमारे लिए, खिदमतगार हैं हमारे सारे के सारे दरख्त। तो बाज़ मुल्कों के बाज़ इलाकों में, शहरों में दरख्त कम होने की वजह से बहुत गर्मी है, पोल्यूशन है। तो इन सारी चीज़ों पर काबू पाने के लिए हमें शजरकारी की ज़रूरत है, दरख्तों की ज़रूरत है। और फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि इन चीज़ों की इब्तिदा होती कहाँ से? नर्सरी से। तो नर्सरी सेटअप्स हमें लगाने चाहिए, स्टार्टअप बिज़नेस भी बनाने चाहिए। इंसानों को बिज़नेस ओरिएंटेशन देनी चाहिए। आज के इंसानों को, पाकिस्तानियों को बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। बच्चे बेरोज़गार ना रहें। मेरा रब्ता रहता है पर्सनली, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ बता सकता हूँ अखलाकन। बच्चे हैं, बच्चियाँ, वो कहते हैं हम बहुत मुसीबत में हैं, ज़्यादा बहन भाई हैं, हम जॉबलेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो किसी तरीके से हमारी हेल्प की जाए। तो बेहतरीन हेल्प ये है कि उनको रोज़गार दिया जाए। इसमें फ़ीमेल्स भी आ सकती हैं। नर्सरी को लोग इंडस्ट्री नहीं समझते। इट इज़ अ बिग इंडस्ट्री। मुल्क में हमारे ऐसी नर्सरियाँ भी हैं जिनमें 2 अरब रुपए मालियत के पौधे भी पड़े हुए हैं। ऐसी नर्सरियाँ भी हैं जो 1.5 करोड़ रुपया महीने का कमाती हैं। ये 1.5 लाख तो कोई बात ही नहीं है। हमने भी अपना नारा रखा था कि आइए नर्सरी का काम सीखिए और 1 लाख रुपये महीना कमाइए। 1 लाख रुपये महीना तो बड़ा ईजी टारगेट है। हमारे उस्ताद मोहतरम तारिक तनवीर साहब ये सारी बातें बताते हैं। कोर्स की लेक्चर वीडियोस भी तैयार होना शुरू हो गई हैं। समीर इस पे काम कर रहे हैं, तो अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा यूडेमी पे और यूट्यूब पे। तो
अच्छी अच्छी बातें हैं, नर्सरी की बातें करें, दरख्त लगाने की बातें करें, दुनिया में सब्ज़ा बढ़ाने की बात करें, सरसब्ज़ पाकिस्तान होना चाहिए और आपका जो क्लाइमेट है वो कुदरती हो, ऑक्सीजन वाला हो, साफ़ सुथरी फ़िज़ा हो, हेल्दी इन्वायरमेंट हो। खुराक की बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। इस वक्त जो है हम ऑक्सीजन वाली और हरी भरी फ़िज़ा की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान सरसब्ज़ हो, हम यहाँ पे लोकली एक्ट करें जिसका इफ़ेक्ट ग्लोबली हो रहा हो। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। इस पे बहुत मुस्बत होकर सोचने की और काम करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को भेजें नर्सरी स्कूल में। अगला सेशन हम किचन गार्डनिंग पे करना चाहते हैं और उम्मीद है कि फ़ीमेल्स की क्लास अलग रखी जाए इसके लिए, नर्सरी प्लांट नर्सरी की ट्रेनिंग के लिए। नर्सरी से कुछ लोग मिसकंसेप्शन होता है उनको कि सर बच्चों के स्कूल की नर्सरी है या जानवरों की नर्सरी है। नहीं, दिस इज़ प्लांट नर्सरी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखें, ह्यूमन नेचर है कि जब चीज़ें फ्री ऑफ़र की जाएं तो 10 सवाल जहन में उभरते हैं कि पता नहीं इसमें इनका फ़ायदा है, अच्छा पता नहीं कौन सा एजेंडा है, किस मुल्क के ये एजेंट हैं, और वैल्यू नहीं। नॉर्मली ह्यूमन साइकी है कि मुफ्त चीज़ों को वैल्यू नहीं किया जा सकता। आप किसी महंगे स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो अच्छी खासी फ़ी चार्ज करे, उसके बाद बड़ी महंगी सी दवाई दे तो इंसान नफसियाती तौर पे ठीक हो जाता है। अब मैं सही हो जाऊँगा। तो इसको वैल्यू करें और आने वाले वक्तों में ये हमें फ़ी रखनी भी पड़ेगी क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस, आई मीन टू से लिविंग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, प्रॉपर अकोमोडेशन दी जाएगी। इस दफ़ा नहीं था, हमने एक जंप स्टार्ट किया था, कुछ खामियां कुछ कमियां रह गई थी जिसको मैं इंतज़ामी मामलात कहूँगा सिर्फ, वरना तारिक साहब सीखने और सिखाने में बहुत आला शख्सियत। मैं आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय हिम, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ। तो वो एक अच्छा इन्वायरमेंट है। तारिक साहब का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है इन मामलात में, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और उन्होंने 1 एकड़ में अपने घर के बाहर, घर के अंदर कहना चाहिए, एक बाग मोहब्बत बनाया हुआ है। हमें विज़िट करवाया उन्होंने, बड़ा मज़ा आया, उन्होंने बड़ी मालूमात दी उसके बारे में। तो ही इज़ एन इम्प्रेसिंग पर्सनैलिटी। आप जब मिलते हैं उनसे, उनकी शख्सियत का करिश्मा है तो आप कुछ करने पे मजबूर हो जाते हैं, यार मुझे भी नर्सरी बनानी चाहिए, सीखना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। और बहुत फ़राग दिल है उनके दादा वालिद साहब खुद बहुत खुले दिल के हैं माशाल्लाह। तो उनकी सोहबत में मज़ा आता है। जैसे अतार के पास आप बैठे हैं, सेंट परफ्यूम वाले के पास तो आपको खुशबू फ्री में मिल जाती है। तो उनकी ज़ात का ये करिश्मा है। तो जी मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अगली दफ़ा अगर ये पेड कोर्स भी आपको करना पड़े तो आप इसके लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मुझसे कोई 50+ लोगों ने बात की थी फ़ोन पे कोर्स के बारे में और 40+ जो रजिस्टर थे, लेकिन कुछ 15 लोग हाजिर हुए वहाँ पे। तो कुछ ने कहा कि हमारे घरेलू मसरूफ़ियात थी, हम अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह आप आएँ ज्वाइन करें। तो नर्सरी ट्रेनिंग स्कूल और इसका जो फ्री कोर्स है आप इसको ज़रूर कीजिए और आने वाले वक्तों में दूसरों को भी बताएं। मायूसी और बेरोज़गारी को ख़त्म करने की कोशिश करें, ये उसकी तरफ एक अच्छा कदम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।